हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो स्टडी विद मी। सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है एंड स्टूडेंट्स को बहुत डर लगता है इस सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट का नाम है एडवांस टैक्स लॉ CS प्रोफेशनल के मॉडल 1 का सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट को काफ़ी स्टूडेंट्स बहुत डरते हैं एंड काफ़ी इस तरीके से पढ़ने की स्ट्रेटेजी सही नहीं हो पाती है, अप्रोच सही नहीं हो पाती है। और कई स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, भाई आपने कैसे इंप्रूव किया, होगी आपके पहले ऐसे मार्क्स थे अब इंप्रूव हुए हैं, तो कैसे आपने इंप्रूव किया, कैसे स्कोर किया 50। तो ईच एंड एवरीथिंग बात करने वाला वीडियो में। इसे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और भी सब्जेक्ट्स के लिए ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस, DD, RCD, CRI, फंडिंग उनके लिए मैं लाने वाला हूँ एग्जीक्यूटिव वाले को। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बिकॉज बहुत बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए आते रहती हैं चैनल पे। तो ध्यान सुनना एचिंग एवरीथिंग। देखो, पहली बात ये कि आप लोगों को सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इसका ओवरव्यू लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो टैक्स और सब्जेक्ट है ना, उसमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं। 3 पार्ट्स हैं, हाँ जी 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट आता है आपका GST का, जिसमें आपको 60 मार्क्स मिलते हैं। 11 चैप्टर दे रखे हैं। अभी जो 11 चैप्टर है ना भैया, मॉड्यूल से बता रहा हूँ मैं, जो ICSI ने मॉड्यूल दिया है। आपकी टीचर्स ने किसको कैसे सब्जेक्ट में बांटा हुआ मुझे नहीं पता, कौन सब्जेक्ट को कितने पार्ट में बांटा हुआ है, कैसे चैप्टर है भाई। ICSI के मॉड्यूल में 22 चैप्टर्स दे रखे हैं टैक्स लो के, एडवांस टैक्स लो के मॉड्यूल में। उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं उसी से पढ़ता हूँ, ठीक है। तो 11 चैप्टर दे रखे हैं आप लोगों के GST में। इस 11 चैप्टर को 60 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। तो 11 चैप्टर आपको 60 मार्क्स दे सकते हैं। फिर आते हैं पार्ट B कस्टम। भाई कस्टम है पार्ट B, हाँ जी पार्ट B कस्टम है, और 10 मार्क्स हैं। चैप्टर थोड़े ज़्यादा हैं, 5 चैप्टर 10 मार्क्स हैं, तो थोड़ा मैं बोलूँगा वेटेज थोड़ा यहाँ पे कम है और चैप्टर ज़्यादा है। फिर थर्ड आता है आपका DT, जो कि सबसे ज़्यादा डर लगता है स्टूडेंट्स को। इसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊँगा, बहुत टेंशन लेते हो ना आप लोग, ठीक है। बताता हूँ सीन एवरीथिंग, मैं भी टेंशन लेता हूँ लेकिन बताता हूँ किस तरीके से इंप्रूव कर सकता हूँ, कैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ टैक्स लॉ के लिए, ठीक है। आप भी कर सकते हैं। अगर आप प्रिपरेशन करें जून 24 के लिए तो कमेंट सेक्शन में कर दो, करके हम साथ में प्रिपरेशन कर पाए कि क्या आप लोग एडवांस टैक्स लॉ के लिए या मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 प्रिपेयर कर रहे हो CS प्रोफेशनल के लिए, क्योंकि मेरा मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 है। तो आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 कौन कौन प्रिपेयर कर रहा है CS प्रोफेशनल के लिए, ठीक है। हम बात कर रहे थे एडवांस टैक्स लॉ की पार्ट C की। पार्ट C में देखो डायरेक्ट टैक्स से 6 चैप्टर हैं 17 to 22, ठीक है। ये 6 चैप्टर आप लोगों को मार्क्स दे सकते हैं 30 मार्क्स। भाई लेकिन डायरेक्ट टैक्स तो बहुत टफ होता है ना, याद ही नहीं होता भाई। और उसमें तो इतने सारे प्रोविजंस होते हैं, कैसे कैसे करेंगे भाई। इसके तो स्लैब रेट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रोविजंस हैं, एग्जाम्पशन है, कैसे करेंगे। देखो पहली बात, आप लोग कस्टम को भी रख दो साइड में। अब देखो मैं बताने वाला हूँ कैसे कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं आप लोग, मैं कैसे कर रहा हूँ। सबसे पहली बात तो भाई देखो, जिसका नेक्स्ट अटैम्प्ट है या फिर कह सकते हैं जिसके ऑलरेडी अटैम्प्ट लगे हुए हैं, तो उसको क्या करना है, सबसे पहले तो GST टारगेट करनी है। GST 60 मार्क्स से आराम से आपको मार्क्स दे सकती है। दूसरी चीज़, GST में भी कुछ टॉपिक्स रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो बता देना, मैं चैप्टर्स भी बताता हूँ कौन कौन से आपको कैसे रखना है प्रायोरिटी। सबसे पहले तो GST पे फोकस करना है, 11 चैप्टर है 60 मार्क्स है। फिर आपको करना है डायरेक्ट टैक्स पर, कस्टम पे आपको लास्ट प्रायोरिटी देना। अगर डायरेक्ट टैक्स को कैसे करना है, देखो डायरेक्ट टैक्स में आपका नंबर जो चैप्टर नंबर 17 ना टैक्स प्लानिंग वाला, वो इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है। मॉड्यूल से करोगे ना, मॉड्यूल से ही करना, मैं बोलूँगा। मैं जो चैप्टर बता रहा हूँ ना DT का, मॉड्यूल से ही करना, ईजी होगा, कुछ टफ नहीं है। मैंने ऑलरेडी खुद कवर किया है, मेरे पास नोट्स भी ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। तो कुछ टफ नहीं है और मैं कर भी चुका हूँ। चैप्टर नंबर 17 करोगे टैक्स प्लानिंग का, बहुत ईजी चैप्टर है, मज़ा आ जाएंगे पढ़ेंगे। उसमें 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला आता है आपका डिफरेंस क्या, टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन में। थर्ड आता है आपका सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है इस चैप्टर का आपका टाइप्स ऑफ प्लानिंग, दैट्स इट, ठीक है। 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बाकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर आता है आपका टैक्स प्लानिंग करोगे, उसके बाद आता है आपका टैक्स DD चैप्टर नंबर 21। फिर आता है आपका गार्ड सार वाला, ठीक है। और लास्ट में आता है आपका बहुत इजी चैप्टर है, 22 नहीं कह रहा मैं, 21 कह रहा हूँ, टैक्स DT वाला, ठीक है। अब देखो जो 2 चैप्टर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 18 और चैप्टर नंबर 22, ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को दिक्कत दे सकते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये 4 चैप्टर पहले करना, 18 और 22 हटा दो, ठीक है। 17, 19, 20, 21 ये 4 चैप्टर पहले करना, 18 और 22 हटा दो इन द सेंस कि फिर लास्ट में करना टाइम बचे जब, ठीक है। ऐसा मत करना 18, 22 पे लगे पड़े, कोई हो सकता है आपको दिमाग को कंफ्यूज कर दे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आपको बने ना, आपका बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट हो जाए इसमें। तो इसलिए कह रहा हूँ सबसे पहले आप लोगों को इन 2 चैप्टर को हटा दो, 18 और 22। उसके बाद आप करना बाकी की 4 चैप्टर, बहुत ईजी चैप्टर है। पोएम वाला चैप्टर है ना, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, वो भी बहुत ईजी है, उसे कंडीशन कर लेना। एक्टिव प्लेस ऑफ बिजनेस आउटसाइड इंडिया, आपको बोर्ड मीटिंग आउटसाइड इंडिया, ठीक है। ये 2 कंडीशन होती हैं। तो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये चारों टॉपिक करना, ठीक है। चारों चैप्टर DT के। GST तो पूरा इंपॉर्टेंट है, उसमें तो कुछ ऐसा है नहीं, वो सारे चैप्टर करना है, ईजी चैप्टर है, कोई उसमें आपको टफ लगेगा नहीं। बहुत सारे चैप्टर्स है उसमें, जो कि ITC हो गया, GST हो गया, सप्लाई हो गया, सर्विस हो गया, मिक्स सप्लाई, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को सारे करना है GST में। फिर आपको DT में बताया 4 चैप्टर करने हैं, उसके बाद आना कस्टम पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं
नोट्स प्लीज़ बन रहे हों तो प्लीज़ बना लेना, अभी वक्त नहीं है। आप रिविजन्स वगैरह करना और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना। और जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन जीएसटी के या फिर डीटी के, उसको लिख के देखना। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेक्स्ट में, क्योंकि वर्किंग नोट लिखना रहता है। सपोज दैट आप कोई आंसर लिख रहे हो ना एग्जाम में, तो वर्किंग नोट लिखना बहुत ही ज़रूरी है। वर्किंग नोट के बिना आंसर लिख दोगे ना, सॉल्यूशन भी लिख दोगे वहाँ पे, तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। वर्किंग नोट के भी मार्क्स होते हैं टेक्स्ट में, ठीक है। आप लोगों ने अब तक एग्जीक्यूटिव में एमसीक्यू वाला दिया होगा ना, यहाँ ऐसे नहीं, आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ता है। अगर वन वर्ड आंसर भी लिखना है पूरा आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हुआ है, इसका रीज़न देना पड़ता है। ये सर्विस मार रहा है, गुड्स मार रहा है, इस पर आईटीसी लग रहा है, आईटीसी ब्लॉक है, तो आपको सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 का रीज़न देना पड़ेगा कि इस प्रोविजन में बताया कि इस पर आईटीसी लगेगा या नहीं लगेगा। तो ये पूरे प्रोविजंस होते हैं, आप लोगों को वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। कोई जो क्वेश्चन आता है ना, सिर्फ ऐसा नहीं आता है सर्विस बनेगा, गुड्स बनेगा, सप्लाई बनेगा, नहीं बनेगा, सर्विस बनेगा, गुड बनेगा। वहाँ पे लिखा रहता है कि आपको रीज़न भी देने हैं, समझ रहे हो। तो केस लॉस तो नहीं दे सकते आप यहाँ पे रीज़न जरूर दे सकते हो, प्रोविजन का रीज़न दे सकते हो। तो आप लोगों को सबसे पहले प्रायोरिटी स्टार्ट करिए, जीएसटी डीटी के 4 चैप्टर को बताएं वो, उसके बाद आपको कस्टम पे फोकस करना है। ये सारी चीज़ करने के बाद आप लोगों को जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना, आईटी से करो या फिर जीएसटी के करो, तो आप लोगों को वहाँ पर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये, ठीक है। अब इसके साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, वो था जो आईसीएसआई आप लोगों को प्रैक्टिस मैनुअल देता है ना, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। उसमें से ना क्वेश्चन फंस जाते हैं, ये मैंने भी देखा है। तो डीटी का भी दे रखा है उन्होंने, आईडीटी का भी दे रखा है टैक्स का, ठीक है, जीएसटी का भी मतलब, और आपका आईडीटी का भी। इसमें कस्टम भी दे रखा है, जीएसटी भी दे रखा है, पार्ट वाइज दे रखा है, और बहुत इंपॉर्टेंट हर चैप्टर के दे रखा है। तो आप लोगों को मजा आ जाएंगे, कोई क्वेश्चन दे रखे होते हैं जो कि एग्जाम में भी आते हैं सेम, ठीक है। कुछ इजी क्वेश्चंस भी हैं, आप लोगों को पढ़ के मजा आएंगे, कुछ घुमाने के वाले भी हैं, आप लोगों को दिमाग खुल जाएगा, लेकिन बन जाएंगे तो और अच्छा लगेगा, ठीक है। तो ये सब इस तरीके से प्रिपरेशन करो। आईसीएसआई का मैनुअल जो दे रखा होता है ना, प्रैक्टिस मैनुअल, वो बिल्कुल भी मिस मत कर देना, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो जरूर सोल्व करके जाना, ठीक है, डीटी का भी आईडीटी का भी, ठीक है। सो गाइस ये सब था आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। सो गाइस कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो अगर और कोई सब्जेक्ट के लिए भी वीडियो चाहिए, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ता हूँ। सो गाइस इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल इन लास्ट वीडियो वेरी गाइस, शेयर एज मच एज यू कैन। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, मस्त तरीके से पढ़ते रहो, गजब तरीके से पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन गाइस, टाटा बाय, सी यू लेटर।